बुद्धि का वचन है, इसमें इसे निरंतर बोलो, इसमें निरंतर चलो, इसमें निरंतर कार्य करो। आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का वचन को निरंतर बोलो। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए बुद्धि का वचन है। जब आप इस वचन को बोलते हैं, आप में क्या आता है? वो विवेक जो परमेश्वर में है, वो ज्ञान जो परमेश्वर में है, वो सामर्थ जो परमेश्वर की अपनी है, आपके भीतर काम करती है, आपके अंदर से काम करती है। समझ की बुद्धि का ज्ञान, प्रज्ञा का ज्ञान, विवेक का ज्ञान, हर एक प्रकार के विकल्पों पर, परिस्थितियों पर जो ज्ञान है, अद्भुत महिमा का ज्ञान, परमेश्वर की महिमा से महिमा का ज्ञान आपके दिल में, आपकी बुद्धि में, आपके विचारों में, आपके विकल्पों में, आपके मस्तिष्क में परमेश्वर की बुद्धि का ज्ञान काम करेगा। इसलिए वचन को निरंतर बोलो। कोई कुछ भी वचन पढ़ो, लेकिन जब आप वचन पढ़ते हैं, आपके अंदर परमेश्वर की बुद्धि काम करती है। आपका जिंदगी के अंदर परमेश्वर की बुद्धि काम करती है, जो आपको उन परिस्थितियों, भेदों, रहस्यों और अज्ञात बातों के ऊपर विजय देती है, सफलता देती है, आशीष देती है, जिन पर विजय पाने के लिए, जिन पर सफलता पाने के लिए आप बुलाए गए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 12 और 13 कहता है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। हमने कौन सा आत्मा पाया है? वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से, संसार का आत्मा नहीं। संसार का आत्मा क्या है? संसार का आत्मा के विषय में प्रभु ने कहा, देखो मैंने आसमान से शैतान को बिजली के समान पृथ्वी पर गिरते हुए देखा, और वो निकाला गया है, फेंका गया है। दुष्ट आत्मा, शैतान का आत्मा, शैतान की शक्ति का आत्मा स्वर्ग से निष्कासित किया गया। वो कहाँ है? पृथ्वी पर है। बाइबल हमको सिखाती है, मैंने आकाश से बिजली के समान पृथ्वी पर शैतान को गिरते हुए देखा है। और इसलिए प्रभु कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु हम में संसार का आत्मा नहीं है, भरमाने वाला आत्मा नहीं है, उकसाने वाला आत्मा नहीं है, उत्तेजित करने वाला आत्मा नहीं है, झूठ बोलने वाला आत्मा नहीं है, फरेब करने वाला आत्मा नहीं है, अंधकार की शक्तियों का आत्मा नहीं है, परंतु वह आत्मा है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हमें परमेश्वर ने वो आत्मा दिया है ताकि हम परमेश्वर की उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमसे कही है या हमें दी है, या हमें जो वचन दिए हैं उन वचनों के द्वारा हम परमेश्वर की उन बातों को जाने, जिन बातों को हम बोलते भी हैं और आशीषों की घोषणाएं करते भी हैं। उन बातों को परमेश्वर जानने के लिए हमको परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया, ताकि हम आशीषों की घोषणा, परमेश्वर की कृपाओं की घोषणा कर सके। परमेश्वर का वचन कहता है, जिन बातों को हम बोलते भी हैं, आशीषों की, आपकी घोषणाएं उन्हें आपके जीवन में स्थापित करती है। आपको घोषणा करनी पड़ेगी कि आपके पास दैवी स्वास्थ्य है। अपनी जिंदगी में, अपने आत्मा में, अपने शरीर में चलते फिरते, उठते बैठते आप बोल सकते हैं, मेरी आंख दैवी आंख है, दैविक आंख है, परमेश्वर की आंख है, मेरे कान परमेश्वर के कान है, मेरा मुंह परमेश्वर का मुंह है, मेरी जीभ परमेश्वर की जीभ है, मेरे शब्द परमेश्वर के शब्द है। और जब आप घोषणा करते हैं और उस घोषणा में परमेश्वर की सामर्थ्य काम करती है, आपके जीवन में वो सब चीजें जो आप घोषणा करते हैं वो स्थापित होती है। आपको अपने जिंदगी के अंदर, आपको अपने आत्मा के अंदर, आपको अपने विश्वास के अंदर, आपको अपनी घोषणा करनी पड़ेगी। आपके पास दैवी स्वास्थ्य है, एक दैविक स्वास्थ्य है आपके पास में, एक आत्मिक स्वास्थ्य है आपके पास में, और आप इसमें जीते हैं। इसको कहना पड़ेगा, मेरे पास में एक दैविक स्वास्थ्य है और मैं इस दैविक स्वास्थ्य में जीता हूँ। मेरे पास में एक आत्मिक स्वास्थ्य है और मैं इस आत्मिक स्वास्थ्य में जीता हूँ, इस आत्मिक स्वास्थ्य में चलता हूँ, इस आत्मिक स्वास्थ्य में श्वास लेता हूँ, इस आत्मिक स्वास्थ्य में मैं परमेश्वर की एक आशीष हूँ। तब कोई बीमारी, कोई संक्रमण, कोई अटैक, कोई भी आक्रमण, कोई भी अंधकार की शक्ति आपका इस शरीर को टच नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप उस बात की घोषणा कर रहे हैं, आप स्थापित कर रहे हैं परमेश्वर की आशीष को।
क्योंकि आप इसमें जीते हो। तब भी जब आप अपने शरीर में दर्द को महसूस कर रहे हैं, उस समय भी आपको घोषणा करना है, और उस समय भी जब आप बहुत आशीष और आनंद में हैं। अपनी पीड़ाओं में भी आपको यही घोषणा करना है कि मैं परमेश्वर के नाम पर परमेश्वर के नाम पर एक दैवी स्वास्थ्य है, मेरे पास एक दैविक स्वास्थ्य है, और मैं उस दैविक स्वास्थ्य में चलता हूँ और उस दैविक स्वास्थ्य में जीता हूँ। उस समय जब आप परेशानियों में हो, उस समय जब आप निराशाओं में हो, उस समय जब आप दुख में हो, और उस समय जब आप प्रसन्नता में हो, दोनों परिस्थिति में आपको अपने इस दैविक स्वास्थ्य की घोषणा करना है और उस विश्वास की आशा में जीना है। तब आप परमेश्वर के नाम में, यीशु मसीह में उसकी महिमा की आशीष हो जाएंगे। हमेशा मसीह में अपनी स्थिति को ज्यादा जायदाद की घोषणा करें। यीशु मसीह में हमेशा, यीशु मसीह में, परमेश्वर में, क्योंकि आपको पहले से सारी आशीषें दी जा चुकी है। हमारे जन्म से पहले ही पवित्र शास्त्र कहता है, माता के गर्भ में जब तुम भ्रूण ही थे, तुम्हारे अस्तित्व का निर्माण हुआ ही नहीं था, उससे भी पहले तुम मेरी रचना में थे। मैंने तुमको माँ के गर्भ में रचने से पहले जाना, पहचाना, प्यार किया, तुम्हारा अभिषेक किया। उससे पहले हमारा अभिषेक हो चुका है मेरे प्रिय। हमारे जन्म लेने से पहले हमारे पापों का प्रायश्चित हो चुका है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हमेशा मसीह में अपनी स्थिति को परमेश्वर के नाम पर, परमेश्वर के नाम में आप परमेश्वर की जायदाद है, इसकी घोषणा करें। परमेश्वर की एक जायदाद है। आप अपनी स्थिति को और जायदाद की घोषणा करें, अपनी स्थिति की, और आपकी जिंदगी के अंदर, आपका जीवन के अंदर आप परमेश्वर की जायदाद है, उसकी वारिस है। दूसरा, आप जिन वस्तुओं के वारिस है इस सृष्टि में, उसकी घोषणा करें। आप परमेश्वर के वारिस हैं, उसकी घोषणा करें, और आप जिनके वारिस हैं इस सृष्टि में, उसकी घोषणा करें, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है वो सब आशीषित है। उसकी घोषणा करें। अपने